तो क्या करना पड़ेगा, पहले जो है टी आर माइनस 1वां पद निकालना पड़ेगा ना। अच्छा ये बताइए, जब हम 5वां पद कर रहे थे आपसे, क्या कर रहे थे, 5वां पद कर रहे थे, तो आर का मान कैसे आ रहा था, एक घटा कर इसमें से, लेकिन वो 5 बोल रहा था तब आ रहा था, यानी कि 5 में से एक घटाते थे आप, तो क्या लिखते थे 4। उसी तरह से आपको 5 नहीं दिया यहाँ पे, आपको दिया है आर माइनस 1वां पद। कौन सा दिया है, आर माइनस 1वां पद। तो ये बताइए, आर माइनस 1वां पद जब यहाँ से निकालेंगे, आर माइनस 1वां पद यहाँ से निकालेंगे, तो आपका एन तो होगा और सी क्या होगा, एन और सी। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखे हम, आर माइनस 1 में से 1 क्या करना, घटाना। हम डायरेक्ट लिखने वाले थे, यही समझ में नहीं आता है। तो आर माइनस 1 आर माइनस 2 ना होगा, समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये हो जाएगा आर माइनस 2। और जब आर माइनस 2 इसका होगा एन सी आर का, तो बताओ यहाँ पे एक्स प्लस 1 है ना, एक्स प्लस क्या है 1 है, तो यहाँ पे जो है एक्स प्लस 1 है, ठीक है, एक्स प्लस 1 है, तो 1 का पावर क्या हो जाएगा बताइए, आर माइनस 2, यही ना नीचे वाला ऊपर जाता है। और ए का पावर क्या होगा सर, ए का पावर ऐसा करना है कि इन दोनों को जोड़कर इनका योग क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि सर एन माइनस ये आर और प्लस का माइनस है ना, तो प्लस का क्या करना पड़ेगा 2, तभी तो 2 से 2 खत्म, आर से आर खत्म, एन था, एन क्या हो जाएगा, आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा पद, आर प्लस 1वां पद। कौन सा पद है, आर प्लस 1वां पद है आपका, ठीक है। पहला चीज हो गया, आर माइनस 1वां पद है आपका, आगे यहाँ से। अब टी आर निकालना आपको, आरवां पद दिया है ना उसमें, तो टी आरवां पद जब निकालेंगे तो फिर एन होगा, सी होगा, और उसके बाद से आर में से 1 को क्या करना, घटाना, तो ये आर माइनस क्या हो जाएगा 1, और फिर किसका पावर होगा, 1 का पावर क्या हो जाएगा आर माइनस 1, और ए का पावर क्या हो जाएगा सर एन माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ये समझ में आया है, नहीं आना समझ में, कहाँ बताओ। सवाल ये कह रहा है ना, किताब है, यही ना दिक्कत है। वो कह रहा है कि आपको निकालना है टी आर माइनस 1वां पद, यानी कि आपको आर माइनस 1वां पद क्या करना है, निकालना है। देखिए ये आर माइनस 1वां पद कह रहा है हमारा, तो ऐसे हम कहे थे आपसे कि जब 5वां पद आपसे कहेगा तो आप घटा रहे थे ना, तो 4 लिख रहे थे, एक घटा रहे थे इसमें से, तो आर माइनस 1वां पद लिखेंगे तो 1 घटाएंगे, आर माइनस 1 में से 1 घटाएंगे, क्या 6वां पद कहेगा तो 5वां हो जाएगा, 7वां कहेगा तो 6वां हो जाएगा, 8वां कहेगा 7वां हो जाएगा। समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे 5वां नहीं कर रहा, आर माइनस 1वां कह रहा है, और जब आर माइनस 1वां कहेगा तो 1 घटाएंगे ना इसमें से, तो 1 कितना हो जाएगा 2। तो देखिए लिखे हैं यहाँ पे, समझ में आया अब। हाँ, उसी तरह से आरवा पद कह रहा है, दूसरा बार बोला है कि आरवा पद बताइए, तो आरवा पद में क्या होगा, फिर आर माइनस 1 होगा, 1 घटेगा इसमें से, तो ये दूसरा पद भी निकल गया हमारे यहाँ से। अब 1 का पावर कुछ भी रहे वही होता है ना आपका, चाहेंगे तो एक स्टेप इसको आगे क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाएंगे आगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया, फिर आगे पढ़ेंगे इसी क्वेश्चन में, तो बोला है आर प्लस 1वां पद, क्या बोला है, आर प्लस 1वां पद। और जब आर प्लस 1वां पद बोला है, तो अब बताओ तुम ही क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा बताओ। हाँ, एन सी आर, और आगे बोलो, अरे इसको देखकर बोलना है, जैसे 1 का पावर ये था ना, तो इसी तरह से 1 का पावर क्या होगा, आर ना होगा यार, यही ना आता है ऊपर इसके। और उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का पावर क्या हो जाएगा बताइए, एन माइनस आर हो जाएगा, आर से आर खत्म, एन आ जाएगा हमारा, यही ना चाहिए हमको। हाँ, तो बस ये हो गया आपका तीसरा, और ये हो गया आपका आर, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आ गया आपका, तीनों आ गए, और इन तीनों का अनुपात आपसे दिया है 1:3:5। कितना दिया है, 1:3:5 दिया है। तो अब निकाल लीजिए 1:3:5। तो बताइए, इसको हल करेंगे, तो हल करिए।
तो ये है एन सी आर माइनस 2, तो ये हो जाएगा एन सी आर माइनस 2 अब बटा, या पूरा लिख सकते हैं आप चाहेंगे तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं। ये बोला है ना एन तथा आर का मान क्या करना है हमको ज्ञात करना है, तो ये एन सी आर माइनस 2 हो जाएगा यहाँ से ये क्या हो जाएगा एन सी आर माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा एन सी और आर हो जाएगा। और इन तीनों का मान बोला है अनुपात में कितना बोला है 1:3:5, यही बोला है ना 1 3 और क्या बोला है 5 बोला है। अब तो निकाल लेंगे आराम से। हाँ संबंध है, वही रेशियो होता है, संबंध है बोलते हैं उसको, ठीक है। बहुत इंग्लिश टाइट होती है तो रेटियो पड़ता है वो चलिए 1 3 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है हमको सर। हाँ चलिए एक तो इसको ले लेते हैं, तो दोनों का बटा होगा ना, तो सर बटा होगा दोनों का, तो ये हो जाएगा एन सी आर माइनस 2 अब बटा एन सी आर माइनस 2 अब बटा क्या हो जाएगा बताइए, ये वाला एन सी आर माइनस 1 एन सी आर माइनस 1, ठीक है। हाँ उसके बाद से बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इसी का तो इसी का बट्टा कर रहे हैं ना हम लोग। अब इसको हल करेंगे, तो एक हल कर रहे हैं यहाँ से एक समीकरण मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा, समझ रहे हैं। और दोनों समीकरण को लेकर आर और आर और किसका मान एन का मान क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो एन सी आर माइनस 2 बताइए क्या होगा फैक्टोरियल एन होगा अब बटा आर एन माइनस आर माइनस 2 का फैक्टोरियल होता है, तो ये हो जाएगा एन माइनस आर माइनस 2 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा। अब फिर से आर माइनस 2 का भी फैक्टोरियल होता है, आर माइनस 2 का भी क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हो जाएगा, अब पूरा का बटा, ठीक है ना। अब देखिए इससे कौन, हाँ ये वाला कोष्टक में रहेगा, तो इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है इसको प्लस कर लेते हैं, ब्रैकेट में रहेगा आगे अंक है इसलिए प्लस कर दे रहे हैं वहाँ पे। अब उसके बाद से इसको करिए तो एन सी क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन अब बटा एन में से, तो इसको घटाएंगे तो एन माइनस आर प्लस क्या हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा ना, चेंज कर देगा बदल जाएगा, 1 माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर आर माइनस 1 का क्या करेंगे हम लोग फैक्टोरियल लेंगे, आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब इसको आगे फिर हमको हल करना है, तो उल्टा हो जाएगा ना, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल क्या हो गया कट गया, ये तो सीधे सीधे कट रहा है यहाँ से। अब इसको आगे बढ़ाना है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं और हम, ठीक है आगे बढ़ाते हैं। तो एन माइनस आर प्लस क्या है 2 है, तो एन माइनस आर प्लस 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एन माइनस आर प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं एन माइनस आर प्लस 2 एक में रहेगा, और एन माइनस आर प्लस 1 लिख सकते हैं ना, तो ये कट जाएगा। तो देखिए इसको क्या लिख रहा है, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा ना, ये वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये वाला नीचे आएगा, तो ये वाला ऊपर भेजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, फिर क्या है आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, आर माइनस 1 का फैक्टोरियल पूरा का बटा, और इसके बराबर 1/3 है, ध्यान रखिएगा ये हो गया। अब ये वाला है, तो इसको लिख सकते हैं एन माइनस आर प्लस 2 और इंटू एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं ना। इसको लिख सकते हैं जो है आर माइनस 2 है यहाँ पे, तो इसको आर माइनस 2 को हम लोग लिख सकते हैं सर आर माइनस 2, और फिर से आर माइनस 2 का फैक्टोरियल लेना दीजिए, इसको तोड़ देंगे आगे बढ़ाकर, तो इसको और एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए, इसको लिख लीजिए आर माइनस क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा बराबर 1/3। बताओ यहाँ समझ में आया है, हाँ इसको आगे एक स्टेप बढ़ाएंगे, मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे, समझ रहे हैं ना, 2 है तो 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो एक स्टेप इसको आगे बढ़ा दिया हमने, एन माइनस आर प्लस 1 नहीं लिखे हैं क्या, एन माइनस आर प्लस 2 ये तो रहेगा ना, एक मिनट रुकिए ये रहेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा एन माइनस आर प्लस 2 तो रहेगा, और उसके साथ साथ ये भी आएगा, और उसके बाद से ये वाला, अरे नहीं एक मिनट रुकिए, नीचे तो है ना, हाँ ये वाला नीचे होगा और ये वाला कहाँ होगा ऊपर,
ये वाला ऊपर रहेगा, तो ये वाला ऊपर लिख दिया आपने, और इस n माइनस आर प्लस 2 को -1 करेंगे तो एक आएगा ना, तो एक ये और एक ये, और r माइनस 2 को ऐसे रखे और इस r माइनस 1 को आगे बढ़ा दिए, तो r माइनस 1 को आगे बढ़ाएंगे तो r माइनस 1 और r माइनस 2 का फैक्टोरियल, ताकि नीचे वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दिमाग थोड़ा सा लगाना है यहाँ पर, समझ रहा है ना, थोड़ा सा मिस्टेक की कहानी खत्म। तो देखिए r माइनस 2 फैक्टोरियल से r माइनस 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फैक्टोरियल है, तो इससे ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। ऊपर क्या बचा, r माइनस 1 और नीचे क्या बचा, n माइनस आर प्लस 2 और बराबर 1/3। अब इसका इधर गुणा करें तो 3 में r का गुणा करेंगे तो 3r और माइनस का 3 बराबर n माइनस आर प्लस 2। अब 3r के पास r वाला लेकर आ जाइए तो प्लस का r हो जाएगा, और n है तो n को इधर कर लीजिए, माइनस n हो जाएगा, और 2 है और 3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3r और 1r कितना हो जाएगा, 4r और माइनस 3 होगा ना, ठीक, और 3 तो कितना हो जाएगा यहाँ से 5, तो 4r माइनस n बराबर क्या हो जाएगा 5। ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी पहला हुआ है अभी ये पहला आया है आपका, n माइनस आर प्लस 2 यानी कि n माइनस 4r बराबर 1। कोई मिस्टेक किया है क्या, 1 मिनट रुकिएगा, है मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे -3 रहेगा ना, तो ये कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 3 सही है। 3r माइनस 1 एक बार मिला लीजिए तो कर लीजिएगा, ये 5 ही होगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड वाला भी निकाल के देख लेते हैं। 2/3 कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 क्या कर लेंगे, ये वाला और ये वाला एक में कर लेंगे। आप हल करके आएगा और बताइएगा इसको, ठीक है, हल कर लेंगे ना इन दोनों को मिला के, कि हल करे अभी मिटाए ऊपर से, चलो मिटाते हैं ये वाला, हाँ उतनी मिटा रहे हैं। अब ये लेते हैं 3/5 वाला, ठीक है, 3/5 वाला लेते हैं, तो 3 क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा NC, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, n फैक्टोरियल बटे क्या हो जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, और इनटू फिर से r माइनस 1 का भी फैक्टोरियल, और पूरा का बट्टा इसका लेंगे तो इसका भी n फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल, और उसके बाद से r का फैक्टोरियल बराबर 3/5, 3/5 ही होगा ना, ठीक है। अब इसके बाद से इसको मिटा देना, तो लिख लेना बाद में आप देखिए फिर से आप इसको हल करते हैं, हल कर लोगे जी तुम लोग, आ जाएगा ना, हो जाएगा। चलिए इससे ये क्या हो गया, कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो n माइनस आर है, इसको आगे बढ़ा दे एक स्टेप, 1 घटा देंगे तो आ जाएगा। अच्छा इसी को रहने दीजिए, अभी ऐसे रहने दीजिए, n माइनस आर का फैक्टोरियल रहने दीजिए इसको, और इस r को कर दीजिए r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, कर सकते हैं, ऊपर है, और इसका बट्टा ये वाला हो जाएगा n माइनस आर, तो ये हो जाएगा n माइनस का r प्लस 1, और इसी को आगे बढ़ा दीजिए, तो n माइनस आर का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से क्या है, r माइनस 1 का फैक्टोरियल है ना, और यहाँ पे है r माइनस 1 का फैक्टोरियल बराबर कितना है 3/5 है, हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मिटा देना, ठीक, अब देखिएगा, चलिए अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से n माइनस आर का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, r माइनस 1 से r माइनस 1 भी क्या हो जाएगा खत्म, क्या बचा ऊपर r और नीचे क्या बचा n माइनस आर प्लस 1 बराबर 3/5,
5 में आर का गुणा करेंगे तो 5r, ठीक है। और इस बार 3 में n का गुणा करेंगे तो 3n माइनस 3r प्लस का 3। बताइए कहीं पे कोई दिक्कत, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 5r और इधर r आएगा तो प्लस का 3r हो जाएगा और माइनस का 3n हो जाएगा और बराबर का क्या हो जाएगा 3। तो 5 और 3 8r और माइनस 3n बराबर 3। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, दूसरा हो गया। समीकरण नंबर क्या हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा है, इक्वेशन दूसरा हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करा देता है 8 हो जाएगा और यहाँ पे 8 है ये है। तो समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर, समीकरण 1 गुणे 2 माइनस समीकरण 2, यही होगा ना। घटा देंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो उसमें 2 से गुणा करा, 2 चौके 8r माइनस 2n बराबर 2 बचे 10। अब इसको रख दीजिए 8r माइनस 3n और बराबर 3। तो घटाएंगे तो माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह चेंज हो जाता है। इससे ये क्या हो गया खत्म। 2 में से 3 जाएगा तो a नहीं होगा और 10 में से 3 जाएगा तो 7 होगा। तो n का मान कितना होगा 7। मिले जल्दी फटाफट आंसर, देखिए आया है। इसका मतलब हम लोग क्या है, सही है। इतना करने के बाद अगर गलती होता तो दिमाग खराब ठीक है। चलिए जब 7 आ गया तो अब निकाल सकते हैं आर का मान ना। हाँ आर का मान हम निकाल लेंगे। एन का मान किसी में भी रख दीजिए, 1 में चाहे 2 में। तो एन का मान यहाँ से एन का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा 4r माइनस 7 बराबर 5। तो 4r बराबर 7 और प्लस 5 तो 4r बराबर क्या हो जाएगा 12। तो r बराबर 3, 4 3 12। तो 7 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।